बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा 3D रोज़ ग्रैनी स्क्वायर बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाना है और इस मैजिक रिंग के राउंड हमने पहले सबसे 3 चेन्स बनानी हैं, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इस डबल क्रोशे के अलावा हमने 15 डबल क्रोशेस और बनाने हैं इसी मैजिक रिंग के अराउंड। तो इसे कंप्लीट करते हैं राउंड 1 को। तो ये देखें 3 चेन्स और 15 डबल क्रोशेस हमने बना लिए हैं और ये टोटल हमारे 16 डबल क्रोशेस बन जाएंगे। और उसके बाद ये जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के इस को ज्वाइन करना है और इस तरह से ये राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो बीच में जो गैप नज़र आ रहा है तो इस मैजिक रिंग को थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे, तो इस तरह से ये गैप जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हमने यहीं से राउंड 2 स्टार्ट करना है 4 चेन्स के साथ और एक स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 4 चेन्स का गैप देना है, एक स्टिच को स्किप करना है और उससे अगले वाले स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से राउंड 2 में हमने 4 चेन स्किप 1 एंड 1 सिंगल क्रोशे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 8 गैप्स बना लेने हैं। लेकिन 7 गैप्स बन चुके हैं और ये लास्ट वाला 8th गैप हम 4 चेन्स के साथ बना के और जहाँ से हमने फर्स्ट गैप को स्टार्ट किया था, राउंड 2 को स्टार्ट किया था, वहीं पे हमने स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड 2 को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से राउंड 2 के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 8 गैप्स आ चुके हैं। तो अब हम राउंड 3 हम किसी भी एक गैप से स्टार्ट करते हैं और एक स्लिप स्टिच लगा के इस गैप के सेंटर में आ जाते हैं और इस गैप के सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और उससे अगले गैप में हमने 8 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये इस 3D फ्लावर की फ़र्स्ट लेयर ऑफ पेटल्स हमने स्टार्ट की हैं। फर्स्ट गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया है और उसके बाद उससे अगले वाले गैप में हमने 8 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो ये एक पेटल हमारे पास आ जाएगी इस 3D फ्लावर की और उससे अगले वाले गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने ऑल्टरनेट एक सिंगल क्रोशे और एक गैप में हमने 8 डबल क्रोशेस बना के तो फर्स्ट लेयर ऑफ पेटल्स में हमने 4 पेटल्स कंप्लीट करनी है 8 डबल क्रोशेस के साथ। तो ये देखें ये दूसरी पेटल भी बन गई और उससे अगले वाले में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो राउंड 3 में हमने 4 पेटल्स बनानी है 8 डबल क्रोशेस के साथ। तो ये देखें ये राउंड 3 कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमारे पास इन 8 गैप्स में 4 पेटल्स बन चुकी हैं 8 डबल क्रोशेस के साथ। अब हमने इस पैटर्न की बैक साइड पे अगेन 4 चेन गैप्स बनाने हैं। तो ये देखें ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो इसकी टेल है उसको हमने काट देना है और ये देखें ये जो हमारे पास सिंगल क्रोशे फर्स्ट सिंगल क्रोशे नज़र आया है उस पर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से और उसके बाद हमने 4 चेन्स का गैप देना है और उससे अगले वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने बैक साइड से एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये 4 चेन गैप्स जो हैं जैसे हमने राउंड 2 में बनाए थे इसी तरह से हमने राउंड 4 में भी 4 चेन गैप्स बनाने हैं और टोटल 8 गैप्स बनाने हैं, लेकिन इस बार हमने इसको इस पैटर्न की बैक साइड पे बनाना है। तो ये देखें जी ये राउंड 4 के एंड में हमारे पास इस फ्लावर की बैक साइड पे 8 गैप्स बन चुके हैं और अब हमने इस बात का ख्याल रखना है कि अब जो सेकंड लेयर ऑफ पेटल्स हमने बनानी हैं वो हमारी कुछ इस तरह से बने कि जो इस लेयर की पेटल्स हैं वो पहले वाली लेयर की पेटल्स के बिल्कुल पीछे छुप ना जाएं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो पेटल की बैक साइड पे हमारे पास
गैप है उसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के इसके सेंटर में आना है और उसमें एक सिंगल क्रोशे बना देना है। और फिर ये जो दो पेटल्स के दरमियान में गैप है इसमें हमने इस लेयर ऑफ पेटल्स की फर्स्ट पेटल बनानी है 9 डबल क्रोशेस के साथ। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आप इस लेयर में पेटल्स बनाएंगी वो आपकी पहले वाली पेटल्स के बिल्कुल पीछे छुप ना जाएं, बल्कि उन दो पेटल्स के दरमियान में जो गैप है उनमें आपने इस तरह से 9 डबल क्रोशेस बनाने हैं और फिर जो पेटल की बैक साइड पे जो गैप है उसमें आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से इस राउंड में भी हमने 4 पेटल्स ही बनानी है, लेकिन वो 9 डबल क्रोशेस के साथ बनेंगी। पहली लेयर में जो हमने पेटल्स 4 बनाई हैं उनमें हमने 8 डबल क्रोशेस बनाए हैं, लेकिन इस सेकंड लेयर ऑफ पेटल्स में हमने हर पेटल में 9 डबल क्रोशेस बनाने हैं और उससे अगले वाले गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये देखें, ये जो इस राउंड की पेटल्स बन रही हैं वो पहले वाली पेटल्स के सेंटर में आ रही हैं इस तरह से, और ये दोनों पेटल्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं हो रही। तो इस तरह से ये देखें, ये राउंड 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है और राउंड 3 की तरह से इसमें भी हमने 4 पेटल्स ही बनाई हैं, लेकिन पहले वाली लेयर में हमने हर पेटल के लिए 8 डबल क्रोशेस बनाए थे, लेकिन इस लेयर ऑफ पेटल्स में हमने 9 डबल क्रोशेस बनाए हैं। अब राउंड 6 भी हमने बिल्कुल राउंड 4 की तरह से बनाना है, इसकी बैक साइड पे बनाना है और जो सिंगल क्रोशेस हैं उन पे हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 4 चेन्स का गैप देके नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे पे अगेन एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। बिल्कुल उसी तरह से हमने जैसे राउंड 4 में 8 गैप्स बनाए थे, इसी तरह से राउंड 6 में भी हमने 8 गैप्स बनाने हैं और ये हमारी थर्ड लेयर ऑफ पेटल्स के लिए ज़रूरी हैं। तो हम ये राउंड 6 कंप्लीट कर लेते हैं और ये देखें, ये राउंड 6 में हमने इसी तरह से जैसे राउंड 4 में 4 चेन्स गैप बनाए थे 8, इसी तरह से हमने ये 8 गैप्स जो हैं वो राउंड 6 में भी इस तरह से बना के स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट गैप के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो ये देखें, ये फर्स्ट और सेकंड लेयर ऑफ पेटल्स हैं और इन दोनों लेयर्स में हमने 4 पेटल्स बनाई थी, लेकिन अब इस थर्ड लेयर ऑफ पेटल्स में हमने 8 पेटल्स बनानी हैं और हर गैप में हमने एक पेटल बनानी है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट गैप में एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है और उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशेस बनाने हैं, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद 6 डबल क्रोशेस के बाद अगेन एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने हर गैप में इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद 6 डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे बना के इस पेटल को कंप्लीट करना है। तो आप ये देखेंगे कि इस लेयर ऑफ पेटल्स में पेटल्स का जो साइज़ है वो पहले वाली दोनों पेटल्स से छोटा होगा, लेकिन नंबर्स में हम इस लेयर में 8 पेटल्स बनाएंगे, जबकि हमने फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ पेटल्स में 4 पेटल्स बनाई हैं। तो इस तरह से हमने हर गैप में एक एक पेटल बना के इस राउंड 7 को कंप्लीट कर लेना है। और ये देखें, हमारे पास ये खूबसूरत सी 3 लेयर्स ऑफ पेटल्स आ गई हैं और अब हमने इस राउंड 8 में अगेन हमने इसी तरह से बैक साइड पे 8 गैप्स बनाने हैं। ये देखें, इसी तरह से सिंगल क्रोशेस के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 4 चेन्स का गैप दे के, ये देखें ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, उसके बाद 4 चेन्स का गैप दे के हमने नेक्स्ट
सिंगल क्रोशे पे आ जाना है और उस पर भी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने राउंड 4 और 6 में बनाया था। इसी तरह से राउंड 8 में भी हमने 8 गैप्स बना लेने हैं और इस राउंड को कंप्लीट करना है। और ये जो गैप्स हैं इस बार हमने इन पर लेयर ऑफ पेटल्स नहीं बनानी, बल्कि हमने इसके इन गैप्स के ऊपर ग्रैनी स्क्वायर बनाना है। तो ये देखें यहाँ पे हमने ये 8 गैप्स जो हैं वो बना के इसकी बैक साइड पे और वूल को कट कर लिया है और ये हमारा जो 3 लेयर्स 3D रोज़ है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी बैक साइड पे इन गैप्स में ग्रैनी स्क्वायर को स्टार्ट करना है और वो ग्रैनी स्क्वायर जो है उसका फर्स्ट राउंड जो है वो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना रही हूँ। तो किसी भी गैप से हमने स्टार्ट करना है और स्लिप नॉट लगा के सबसे पहले हमने एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाना है और इसके साथ हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं इसी गैप में। तो टोटल हमारे 3 डबल क्रोशेस बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशे के बाद हमने 2 चेन्स का गैप देना है और इसी गैप में अगेन हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और ये हमारा इस ग्रैनी स्क्वायर का फर्स्ट कॉर्नर बनेगा। तो ये देखें इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट वाले गैप में हमने सिर्फ 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं और उससे अगले वाले गैप में हमने इस स्क्वायर का सेकंड कॉर्नर बनाना है, बिल्कुल पहले वाले कॉर्नर की तरह से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। और उसके बाद 2 चेन्स का गैप दे के अगेन 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो इस तरह से ये सेकंड कॉर्नर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपने इन्हीं जो 8 गैप्स हैं फ्लावर की जो बैक साइड पे 8 गैप्स हैं उनमें आपने इस तरह से 4 कॉर्नर्स के साथ इस ग्रैनी स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो ये देखें ये राउंड जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और ग्रीन कलर मैंने इसलिए यूज़ किया कि ये फ्लावर के साथ ग्रीन कलर जो है वो इसके लीव्स के तौर पे यूज़ होगा और फिर इससे जो नेक्स्ट वाला राउंड है वो अपनी पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्किन कलर लिया है और ये देखें यहाँ पे ये जो गैप मुझे नज़र आया है उसमें मैंने एक स्टैंडिंग डबल क्रोशे बना के टोटल 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। उससे अगले वाले गैप में भी मैंने इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, ये देखें। और फिर जो कॉर्नर है उसमें आपने बिल्कुल जैसे प्रीवियस राउंड में आपने 3 डबल क्रोशे 2 चेन गैप और 3 डबल क्रोशे बनाए थे, इसी तरह से आपने इस राउंड में भी 3 डबल क्रोशे बना के 2 चेन्स का गैप देना है और फिर इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशे और बना देने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सेकंड राउंड ऑफ दिस ग्रैनी स्क्वायर है वो भी कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इनको अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ बनाएं और इससे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन सकते हैं। मसलन आप इससे कुशन्स बना सकते हैं, सोफ़ा थ्रो बना सकते हैं, बेड कवर बना सकते हैं या फिर आप कोई टेबल मैट बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करके अपने बनाए हुए क्रोशे प्रोजेक्ट्स की फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ यूट्यूब पे अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।